हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 4। PQST पैरेलल है लाइन PQST, लाइन PQST पैरेलल है। इस लाइन को हम आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। PQST लाइन क्या है? पैरेलल है। एंगल PQR है 110, PQR 110 एंड एंगल RST कितना है 130। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन। इसमें हम पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? लाइन R को हम आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। इसे नाम दे देते हैं A B। यहाँ पर लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन passing through R is parallel to PQ and ST। क्या लिखा हमने? लाइन R को हमने आगे ड्रॉ किया, जिसे हमने नाम क्या दिया? A B। और पैरेलल किसके है? वो PQ एंड ST के क्या है? पैरेलल है लाइन। अब हमने क्या करना है? एंगल फाइंड करना है हमने QRS। कौन सा फाइंड करना है? QRS हमने क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। हम यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं। ये एंगल, दोनों एंगल हमने फाइंड कर लेंगे। कौन कौन सा एंगल? QRA और SRB, एंगल SRB। इसे हम नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। सबसे पहले हम ये दोनों एंगल फाइंड कर लेते हैं। एंगल 2 हम फिर फाइंड आसानी से मिल जाएगा हमें। लाइन ले लेते हैं हम यहाँ पे ST और AB। ट्रांसवर्सल है हमारे पास XR, यही है हमारे पास। ये लाइन क्या है? AB। लाइन कौन सी ली हमने? ये वाली ST। ट्रांसवर्सल है, इसमें हमारे पास SR। यहाँ एंगल बन रहा है हमारे पास 130। ये एंगल है हमारे पास एंगल 3। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। इट मींस कि दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 3 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्या होगा ये? सप्लीमेंट्री होगा। रीजन हम पूरा यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या क्या। ST लाइन पैरेलल है AB के, SR क्या है? ट्रांसवर्सल है। SR लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है। एंड एंगल ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है। एंगल हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130। एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री। 180 में से 130 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल हमारे पास कितना आया? 50 डिग्री। इट मींस SRB एंगल कितना आया हमारे पास? 50 डिग्री। SRB एंगल हमारे पास क्या आया? 50 डिग्री। क्या किया हमने? एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। दोनों एंगल का सम कितना होगा हमारे पास? 180 डिग्री। यहाँ से 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 हमारे पास यहाँ पे कितना आया? 50 डिग्री। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं एंगल 1। एंगल 1 भी इसी तरीके से करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ से कि 110 और एंगल 1 भी क्या है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। यहाँ हम देखें इस तरह से। इस बार हमारे पास ट्रांसवर्सल कौन सी है? QR। यहाँ एंगल हमारे पास कितना है? 110 और यहाँ पे क्या है हमारे पास? एंगल 1 है। तो ये भी क्या है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो
लिखेंगे एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180। रीजन वही मेंशन करेंगे, क्या क्यू आर ट्रांसवर्सल है और क्या हमारे पास पी क्यू पैरेलल है ए बी के, एंड एंगल ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या है? एंगल ऑफ सेम साइड एंड ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 1 निकाल लेते हैं हम यहाँ से, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 70 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया? 70 डिग्री। निकालना क्या है हमने? एंगल 2 फाइंड करना है। एंगल 2 फाइंड कर लेते हैं हम। अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि ए बी क्या है? एक लाइन है। ए बी क्या है? एक लाइन है। तो इस पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 को अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो एंगल हमारा कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। ये क्या है? ए बी लाइन है, इन तीनों को हम ऐसे जोड़ दें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो कितने का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 70 प्लस एंगल 2 फाइंड करना है हमें। एंगल 3 हमारे पास कितना आया था? 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 120 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 हमारे पास क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 2 हमारे पास कितना आया? 60 डिग्री। इट मीन्स क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस हमारे पास कितना आया? 60 डिग्री। क्लियर है? इस सम को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। जो तरीका आपको दोनों में से बेस्ट लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हो। बस आपका आंसर जो है हर एक तरीके में सेम आना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार इसी को ही दूसरे तरीके से, इसी को भी रफ कर देती हूँ। क्या था हमारे पास? हमने एंगल 3 फाइंड किया, इसको एक मिनट रफ कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम एंगल 2 हमारे पास, सॉरी एंगल 1 70, एंगल 3 50। इसे रफ कर देते हैं हम यहाँ से। तो हमने एंगल 3 फाइंड किया, पहले एंगल 3 को ले लेते हैं हम। एंगल 3 फाइंड किया हमने 50 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास एक लाइन है ट्रांसवर्सल है क्यू आर। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 110। तो यहाँ से ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है हमारी। तो ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल है? यहाँ हम देख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें बन रहा है। तो ये कंप्लीट एंगल कितना बन रहा है? एंगल 1, 2 और एंगल 3 को मिला के बन रहा है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इट मीन्स कि 110 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। क्लियर है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? हमारे पास इक्वल होते हैं। तो 110 इज इक्वल टू एंगल 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 50। एंगल 2 फाइंड करना है, एंगल 3 क्या है हमारे पास? 50 डिग्री। 110 माइनस 50 इज इक्वल टू एंगल 2। 110 में से 50 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 60। एंगल 2 हमने पहले भी क्या फाइंड किया था? 60। यहाँ पर रीजन हम इसका मेंशन करेंगे। क्या रीजन मेंशन करेंगे?
इंटीरियर एंगल आर इक्वल। लाइन कौन सी हमारे पी क्यू पैरेलल है ए बी के, क्यू आर क्या है हमारे पास ट्रांसवर्सल है, क्यू आर क्या है ट्रांसवर्सल है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास ये है, जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड आप कर सकते हैं। एक और तरीका हम देखें, दूसरा तरीका भी है इसका, सेम है वो भी इसी तरीके से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने इसमें लिया, उसमें भी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही लेंगे। फर्क क्या होगा, अभी हमने क्या लिया था, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल 3 लिया था। इस बार क्या लेंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल 1 ले लेंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू, तो इस बार क्या होगा हमारे पास एंगल, हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा एंगल। समझ आ रही है? मैं आपको अलग से बना के दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास लाइन, ये क्या है ट्रांसवर्सल एस आर। एंगल यहाँ पर कितना है 130। यहाँ एंगल कितना बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के क्या बन रहा है हमारे पास एंगल 1 बन रहा है। एंगल 2 और एंगल 1 को मिला के ये भी क्या है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दो लाइन पैरेलल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगी हमारे पास इक्वल हो गए। इट मींस कि 130 डिग्री, 130 डिग्री किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। 130 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 हमने पहले क्या फाइंड किया था 70 डिग्री। ये एंगल हमने उसी तरीके से ही फाइंड करने हैं, एंगल 1 और एंगल 3 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल इज सप्लीमेंट्री। एंगल 1 हमारे पास क्या है 70 प्लस एंगल 2 130 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2। 130 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 60 डिग्री। हमारे पास तीनों मेथड से एंगल कितना आया, एंगल 2 कितना आया 60 डिग्री। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। आपको जो तरीका इनमें से बेस्ट लगता है वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम आपके कंफ्यूजन जरूर देखेंगे और आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे।